टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जानते हैं कि इंग्लिश कैसे कहते हैं, इंग्लिश की परिभाषा क्या होती है, इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई और इंग्लिश में क्या क्या हम थोड़ा सा सबसे अलग देखते हैं। आज आपने बहुत सारे लेक्चर सुने होंगे, बहुत सारे लेक्चर पढ़े होंगे, लेकिन आज पहली बार कुछ नए अंदाज में देखते हैं। ठीक, सबसे पहले इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश क्या है? इंग्लिश, इसको हिंदी में कहा जाता है अंग्रेजी। क्या कहते हैं हम लोग? अंग्रेजी कहते हैं। अच्छा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति, इंसान की उत्पत्ति हुई वैसे इसकी भी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब देखते हैं जरा कैसे। ये एक पश्चिमी, क्या है? पश्चिमी जर्मनी भाषा है। क्या है? पश्चिमी जर्मनी भाषा है। क्या है? पश्चिमी जर्मनी भाषा है। ठीक, देखिए जो जिसकी उत्पत्ति क्या है? जिसकी उत्पत्ति एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड में, कहाँ पे हुई? इंग्लैंड में होती है। ठीक है, एंग्लो सेक्शन में बताएंगे क्या होता है? इंग्लैंड, पर इंग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा देते हैं। एंग्लो सेक्शन क्या होते हैं और इंग्लैंड क्या है? ठीक है, यहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, थोड़ा सा डीपली जानते हैं। इंग्लैंड क्या है? एक देश का नाम है। एक इसकी कैपिटल क्या होती है? कैपिटल मतलब होती है राजधानी, वो होती है लंदन। क्या होती है? लंदन। ठीक, अब ये लंदन किस नदी के किनारे बसा है? वो होती है थेम्स नदी। क्या बोलते हैं उसको? थेम्स। ठीक, अब देखिए जो थेम्स नदी है, जो ये लंदन 1572 किलोमीटर उसकी क्या है? एरिया है। 1572 किलोमीटर लंदन है। ठीक है, अब जो ये थेम्स नदी जो ऑक्सफोर्ड, क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से होते हुए जाती है। ठीक है, अब ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो 5वीं शताब्दी में क्या इंग्लिश की खोज हो चुकी थी। ठीक है, इतना कंफर्म, आज से लगभग 1600 साल पहले। ठीक है, 1600 साल पहले। अच्छा, इतना हो गया। अब देखिए, अब एंग्लो सेक्शन क्या होती है इसके बारे में बता देते हैं। ठीक, देखिए एंग्लो सेक्शन, ANGLO, एंग्लो SEXTION, एंग्लो सेक्शन। ठीक है, एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड के मूल निवासी, जहाँ पे मूल निवासी मतलब होता है जहाँ पे हम क्या हमारा जन्म हुआ, वो हमारा मूल स्थान होता है। मूल स्थान जहाँ पे लोग रहते हैं उसे मूल निवासी कहते हैं। ठीक, देखिए अब मूल निवासी वहाँ की एक भाषा थी, वहाँ एक ही भाषा बोलते थे जिसे हम लोग इंग्लिश कहते हैं। वहाँ पे आज इंग्लिश को क्या नाम दिया गया है? आज इंग्लिश को वहाँ पुरानी अंग्रेजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरानी अंग्रेजी कहते हैं। ठीक है, पुरानी अंग्रेजी कहते हैं। आज इंग्लिश आज लगभग 53 देशों में बोली। कितने देशों में बोली? 53 देशों में बोली जाती है। आज जो इंग्लिश लिपि होती है, इंग्लिश की लिपि क्या होती है? वो होती है रोमन लिपि। क्या होती है? रोमन लिपि होती है। क्या होती है? रोमन लिपि। जिस प्रकार हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, जिस प्रकार हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, उसी प्रकार इंग्लिश की लिपि क्या होती है? रोमन होती है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे पुरानी लिपि कौन सी होती है? ब्राह्मणी लिपि। कौन सी लिपि होती है? ब्राह्मणी लिपि होती है। ठीक, इतना हो गया। अब आइए देखते हैं इंग्लिश क्या होती है। इंग्लिश, ठीक है, ये तो थोड़ा बेसिक जानकारी थी। अब आइए देखिए, अब इंग्लिश आज इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश। क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश। ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, व्हाट मतलब होता है क्या, इज मतलब है, फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम, आप मतलब कि इंग्लिश मतलब इंग्लिश का मतलब इंग्लिश का पूरा नाम क्या है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश का पूरा नाम क्या है। ई मतलब होता है क्या है? इंग्लैंड। क्या होता है? इंग्लैंड। जहाँ से इंग्लिश आई है, इंग्लैंड हो गया। एन मतलब क्या होता है? नेटिव। क्या होता है? नेटिव होता है। ठीक है, जी मतलब क्या होता है? जनरल। क्या होता है? जनरल, जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य। ठीक है, एन मतलब होता है लैंग्वेज। क्या होता है? लैंग्वेज होता है। क्या होता है? लैंग्वेज हो गया। ठीक, अच्छा, एस मतलब होता है क्या? सोर्स ऑफ। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ। क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद एच मतलब क्या होता है? हाई टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? हाई टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? हाई टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक, यानी कि इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है? ई से होता है इंग्लैंड, जहां से वो आई है।
एन से होता है नेटिव, क्या होता है नेटिव। जी से होता है जनरल, क्या होता है जनरल। एल से होता है लैंग्वेज, एस से होता है सोर्स ऑफ, और एस से होता है हाई टेक्नोलॉजी। ये हुई इंग्लिश की फुल फॉर्म, ठीक। अब आते हैं व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। अब तो इंग्लिश का फुल फॉर्म इंग्लिश क्या है, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। हम कहेंगे व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, ठीक। व्हाट मतलब होता है क्या, इज मतलब है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश। इंग्लिश क्या है मतलब अंग्रेजी क्या है, ठीक। तो हम कहेंगे इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल, इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल language. English is international language which is not phonetic, क्या बोलेंगे phonetic language। देखिए सबसे पहले क्या लिखे कि व्हाट इज इंग्लिश क्या है, यानी कि अंग्रेजी क्या है। इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, यहाँ पे एक ऐसी परिभाषा भी दे सकते हैं, इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश इज लैंग्वेज, ऐसे कह सकते हैं। इंग्लिश क्या है, भाषा है, ठीक। अब देखिए इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, क्या होता है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। अच्छा लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, विच मतलब जो, क्या होता है जो, इज मतलब है नॉट फाइनेटिक, मतलब देखिए अब यहाँ एक शब्द आया है नॉट फाइनेटिक, क्या होता है फाइनेटिक लैंग्वेज, क्या होता है आपको लैंग्वेज तो समझ में आ गया। अब फाइनेटिक मतलब क्या होता है, यानी कि जो जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा जाता है, ठीक है, ये होता है फाइनेटिक। जैसे हम हिंदी, अगर हिंदी को हिंदी लिखते हैं तो हिंदी को हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन जो इंग्लिश होती है जो जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ाने में क्या होती है इंग्लिश होती है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं टॉक, क्या लिखते हैं टॉक लिखते हैं, ठीक है, टॉक कन्वर्सेशन। देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, टॉक, यहाँ पे क्या है टॉक, यहाँ पे एल है, क्या है एल है। अगर एल को हम कहेंगे अगर टी ए एल के तो हम लोग टॉक पढ़ेंगे, लेकिन हम एल साइलेंट है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश है, क्या है इंग्लिश है। जैसे हम कहते हैं कन्वर्सेशन, क्या कहते हैं कन्वर्सेशन, मतलब कन्वर्सेशन टू समवन, क्या कहेंगे कन्वर्सेशन टू समवन, मतलब वार्तालाप किसी से। वार्तालाप क्यों करते हैं, देखिए वार्तालाप क्या है, ये वार्तालाप है, ठीक। जैसे हम कहेंगे क्या कि ए नो डाबू, क्या कहेंगे कि ए नो डाबू, नो नो मतलब क्या होता है जानना, क्योंकि यहाँ पे क्या है के साइलेंट है, क्या है के साइलेंट है, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे से नो, ये हमारा क्या है इंग्लिश है, क्या है इंग्लिश है, ठीक। अब देखिए इसके जस्ट बाद आते हैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर आपसे या फिर पूछा जाएगा, हम कहेंगे इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज। व्हाट मतलब होता है क्या, इज मतलब है लैंग्वेज मतलब भाषा, भाषा क्या है, तो कहेंगे इट इज मीडियम ऑफ exchanging our thoughts and feeling is called language। देखिए इट मतलब होता है या इज मतलब है मीडियम मतलब होता है माध्यम, ऑफ मतलब एक्सचेंजिंग मतलब होता है आदान प्रदान करना, क्या आदान प्रदान करना। एक्सचेंजिंग आवर मतलब होता है हमारा, थॉट मतलब होता है विचार, एंड मतलब होता है फीलिंग मतलब होती है भावनाओं, फीलिंग मतलब होती है भावना, इज मतलब होती है कॉल मतलब पुकारा जाता है, लैंग्वेज मतलब कहा जाता है। ऐसे क्या एक ऐसा माध्यम होता है जैसे क्या अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग भाषा कहते हैं। हम कहते हैं का हाल बा, कहते हैं का हाल बा, हम किसी से पूछें का हाल बा तो जवाब क्या है ठीक है, क्या कहते हैं ठीक है, तो हम क्या किए उससे बात किए, हम एक भाषा से बात किए, ठीक है। अब आइए कहते हैं कि व्हाट इज लैंग्वेज। अब यहाँ लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, व्हाट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, व्हाट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। व्हाट मतलब होता है क्या, टाइप्स मतलब होता है प्रकार, आप मतलब के लैंग्वेज मतलब भाषा, मतलब भाषा कितने प्रकार है, यहाँ पे लिखिए काइंड्स ऑफ लैंग्वेज,
काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, यानी काइंड्स मतलब प्रकार, आप मतलब लैंग्वेज मतलब भाषा, यानी कि भाषा के प्रकार। तो यहाँ हम जानेंगे कि देयर आर, लिखेंगे देयर आर मेनली, क्या लिखेंगे मेनली टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। जहाँ देयर का प्रयोग यहाँ पे क्यों किया है, जहाँ पे हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता वहाँ देयर लगाते हैं, ठीक। आर मतलब है मेनली मतलब होता है मुख्य, क्या मुख्य, टू मतलब होता है दो, टाइप्स मतलब होता है प्रकार, आप मतलब के लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज, यानी कि भाषा के मुख्य दो प्रकार होती है, लेकिन एक भाषा को और पढ़ेंगे उसको बोलते हैं क्या, हम सांकेतिक भाषा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, अब मिटा के थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए पहला होता है क्या, पहला होता है हम लोग जानते हैं, पहला हमारा होता है वर्बल लैंग्वेज, क्या होता है वर्बल लैंग्वेज, क्या होता है वर्बल वर्बल लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, देखिए वर्बल के आगे नॉन, क्या होगा नॉन वर्बल, क्या होगा नॉन वर्बल लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन तीसरा हम बताया तो उसको क्या बोलते हैं, साइन लैंग्वेज, क्या कहते हैं साइन लैंग्वेज, क्या कहते हैं साइन लैंग्वेज, ठीक। अब देखिए वर्बल लैंग्वेज की हिंदी क्या होती है, इसे बोलते हैं मौखिक भाषा, क्या कहते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा को कहा जाता है, हम लोग क्या कहते हैं ओरल लैंग्वेज, क्या कहा जाता है ओरल लैंग्वेज। इसका हिंदी क्या होती है मौखिक भाषा, क्या कहते हैं इसको मौखिक भाषा कहा जाता है, जो मुंह से बोलते हैं उसे क्या कहते हैं मौखिक भाषा। अब नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं लिखित भाषा, क्या कहते हैं लिखित भाषा, इसे ही हम कह सकते हैं रिटेल लैंग्वेज, क्या कहते हैं रिटेल लैंग्वेज, ठीक। अब देखिए साइन लैंग्वेज क्या होता है, इसे कहते हैं सांकेतिक भाषा, क्या कहते हैं सांकेतिक भाषा, इसको साथ में ही पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा, ठीक। जैसे कहते हैं हाय हेलो, ये क्या है संकेत दे रहे हैं, ऐसे हाथ हिला कहते हैं संकेत, हाय हेलो कहते हैं, तो ये हमारा किसमें आएगा साइन लैंग्वेज में आता है, ठीक। अब इसके बारे में इस स्टेप को पढ़ते हैं और जानते हैं क्या कौन चीज होती है, ठीक। अब देखिए अब फिर यहाँ से आप क्वेश्चन करेंगे, देखिए फिर क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, यहाँ व्हाट इज वर्बल लैंग्वेज, व्हाट इज वर्बल लैंग्वेज, ठीक। वर्बल लैंग्वेज क्या आती है, यानी कि मौखिक भाषा क्या आती है, हम कहेंगे इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग, क्या करेंगे एक्सचेंजिंग आवर थॉट्स एंड फीलिंग, क्या करेंगे एंड फीलिंग बाय माउथ, ऐसे इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट एंड फीलिंग बाय माउथ, ठीक है। इज कॉल्ड, क्या लिखेंगे इज कॉल्ड वर्बल लैंग्वेज, क्या करेंगे वर्बल लैंग्वेज या ओरल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी हिंदी सुन लीजिए, इट मतलब होता है या, इज मतलब है, मीडियम मतलब होता है माध्यम, आप मतलब होता है कि, एक्सचेंजिंग मतलब होता है आदान प्रदान करना, ठीक है। अब देखिए एक्सचेंजिंग आवर मतलब होता है हमारा, थॉट मतलब होता है विचार, एंड मतलब होता है और, फीलिंग मतलब होती है भावनाएं, ठीक है। बाय मतलब द्वारा, माउथ मतलब मुंह, इज मतलब कहलाता है, इज मतलब है, कॉल्ड मतलब पुकारा जाता है, वर्बल लैंग्वेज मतलब मौखिक भाषा, यानी कि एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मुंह से जो कहता है उसे क्या बोलते हैं मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कहते हैं का हाल बा, आप कैसे हैं, आप कैसे, मैंने मुंह से कहा, ये कौन सी लैंग्वेज होती है, जैसे हम कहते हैं टॉकिंग टू समवन, एग्जाम्पल है इसका, देखिए एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं इसका, एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं टॉकिंग टू समवन, किसी से बात करना, हम आपसे बात करें तो आपसे हम क्या कर रहे हैं, ये कौन सी लैंग्वेज में आता है, ये वर्बल लैंग्वेज में आता है, ठीक है। हम कन्वर्सेशन क्या करेंगे, कन्वर्सेशन मतलब होता है वार्तालाप, क्या होता है वार्तालाप, किसी भी मेजर टॉपिक मतलब होता है मुख्य टॉपिक, क्या होता है मुख्य विषय पे वार्तालाप होता है, क्या होता है बात नहीं होती वहाँ पे वार्तालाप होता है, ठीक है। तो हमें किसमें आएगा, एक ये वर्बल लैंग्वेज में आता है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज किसे कहते हैं, ठीक, नॉन वर्बल लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो फिर यहाँ से आपसे फिर क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट इज नॉन वर्बल लैंग्वेज, व्हाट इज नॉन वर्बल लैंग्वेज, ठीक है। व्हाट मतलब आप बता ही थे, इज व्हाट मतलब होता है क्या, इज मतलब है, नॉन वर्बल मतलब होता है क्या, लिखित, ठीक है। लैंग्वेज मतलब भाषा, लिखित भाषा क्या होती है। अब देखिए
इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग आवर थॉट्स एंड फीलिंग बाय रिटन में। यानी कि देखिए, इट मतलब होता है या इज मतलब है, मीडियम मतलब होता है माध्यम, एक्सचेंजिंग मतलब कोई आदान प्रदान करना, बाकी सेम चीज वही देती है, ठीक है। बाय रिटन में यानी कि किसी भी, यह एक ऐसा माध्यम होता है जो अपनी भावनाओं को या विचारों को लिख किसी को देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिटन लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि वर्बल नॉन वर्बल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन जो स्कूल में उसमें लिख के देते हैं, क्या तो किसमें आता है, नॉन वर्बल लैंग्वेज में आता है, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल देखिए इसका, हम कहते हैं चैटिंग करना, क्या होता है, चैटिंग करना। जैसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये कौन सी लैंग्वेज होती है, नॉन वर्बल लैंग्वेज, समझ में आया। ये चैटिंग मतलब होती है बातें करना, बात हम लोग क्या करते हैं, लिख के करते हैं, कौन सी लैंग्वेज होती है, नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है, ठीक। अब देखिए, अब आता है साइन लैंग्वेज, क्या आता है, साइन लैंग्वेज, ठीक। साइन लैंग्वेज क्या होती है, देखिए इसे कहते हैं साइन लैंग्वेज, क्या कहते हैं, साइन लैंग्वेज। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, इसे कहते हैं सांकेतिक भाषा, क्या कहते हैं, सांकेतिक। हम कहते हैं व्हाट इज साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज क्या होती है, तो हम कहेंगे सांकेतिक भाषा क्या होती है, ठीक। तो कहेंगे इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट बाय बॉडी सिंबल, क्या, बॉडी सिंबल, यानी कि एक ऐसा भाषा हो जिसमें हम क्या करते हैं, बॉडी से हम लोग इंडिकेट करते हैं, यानी कि हिंट करते हैं, जैसे कहते हैं कि हाय, तो क्या उनसे लैंग्वेज होती है, ये साइन लैंग्वेज होती है, ठीक। ऐसे जस्ट देखते हैं आप, ये होती है साइन लैंग्वेज, ठीक। इस तरह हमारा ये तो टॉपिक होगा, ठीक। इसके बाद अगली वीडियो में हम मिलेंगे तो बताएंगे कि हाँ इंग्लिश को कितने भागों में बांटा गया है और ग्रामर को कितने भागों में, आप तक अब ग्रामर पढ़ेंगे, क्या, ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया मैं आगे बताऊंगा, ठीक। इसके बाद पोएट्री क्या होती है, ठीक, इसके बारे में। लेकिन हाँ एक चीज बता दे रहे हैं, देखिए अब आपसे हम अब ऐसे बोल दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम कहे थे इंग्लिश, क्या, इंग्लिश क्या होती है, ठीक। देखिए इंग्लिश एक पश्चिमी जर्मनिक भाषा है, क्या है, इंग्लिश एक पश्चिमी जर्मनिक भाषा है, ठीक है, जो कहाँ, इसकी उत्पत्ति कहाँ में, इंग्लैंड में हुई थी, किसके द्वारा, एंग्लो सैक्सन के द्वारा हुई थी, ठीक है। ये देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इंग्लिश की उत्पत्ति 5वीं शताब्दी में हो चुकी थी, लगभग आज से 1600 साल पहले। उसके बाद जस्ट हम कहे हैं कि जो इंग्लिश होती है, एंग्लो सैक्सन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन होती है, लंदन किस टाइम से होती है, भाषा है। इसके बाद जस्ट आपसे हम कहें कि जो ये लंदन होती है इसकी एरिया कितनी होती है, 1572 किलोमीटर होती है, ठीक है। जस्ट इसके बाद हम क्या कहें, हाँ कि इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है, इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। सबसे इंग्लिश का फुल फॉर्म होता है, ई से इंग्लैंड, एन से नेटिव, एल से होता है लैंग्वेज, उसके बाद क्या होता है, ENGL, आई से होता है इंटरनेशनल, जी से होता है जनरल, उसके बाद एस से होता है सोर्स ऑफ, एस से होता है हाई टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद जस्ट बोली इंग्लिश लिखी जाती है और रोमन लिपि, इसमें लिखी रोमन लिपि, और जबकि जो हिंदी होती है वो देवनागरी में लिखी जाती है, और सबसे पुरानी लिपि कौन सी होती है, ब्राह्मणी लिपि होती है, ठीक है। इसके बाद जस्ट आए हम, इसके बाद बोले कि सर व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, सिंपली कह सकते हैं, विच इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज। सर इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश तो एक भाषा है, सर भाषा क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज, सर लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज, इसके पार्ट होते हैं, ठीक। जैसे हम कह दिया आपसे कि हाँ व्हाट इज फोनेटिक का मतलब होता है कि जो जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा जाता है, जैसे हिंदी को हिंदी लिखे तो फोनेटिक लैंग्वेज है, लेकिन जो इंग्लिश होती है जैसे लिखी जाती है वैसे पढ़ी नहीं जाती, इसके क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे नॉलेज में कि NOWLEDG है, तो देखिए के वहाँ पे साइलेंट है, जैसे टॉक में क्या है, एल साइलेंट है, तभी तो टॉक पढ़ते हैं, KNOW हम पहले क्नो पढ़ेंगे तो क्नो, लेकिन पढ़ते क्या है, नो, क्या पढ़ते क्योंकि वहाँ पे साइलेंट है, ठीक। इसके बाद आते हैं व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या होती है, इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट, इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट एंड फीलिंग, इस कारण क्या कहते हैं, उसे लैंग्वेज कहते हैं, ठीक। यह एक ऐसा माध्यम होता है जिस द्वारा हम अपनी भावनाओं या विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंग्लिश कहते हैं, यानी कि भाषा कहते हैं, क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक। इसके बाद जस्ट आए कि सर व्हाट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा कितने प्रकार की होती है, ठीक। तो हम कहें देयर आर टू मेनली ऑफ इंग्लिश, भाषा 2 प्रकार की मुख्यतः, लेकिन हम 3 बताएं आपको, लेकिन एक उसको लिया नहीं जाता, लेकिन उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक। पहला हमारा ये होता है हमारा, ये देखिए पहला हमारा होता है वर्बल लैंग्वेज, दूसरा होता है नॉन वर्बल, तीसरा होता है साइन लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज की हिंदी होती है
मौखिक 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 भाषा, दूसरी क्या होती है लिखित भाषा, तीसरी क्या होती है सांकेतिक भाषा। अब देखिए वर्बल लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज वर्बल लैंग्वेज, यानी कि इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट बाय माउथ। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मुंह से बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग वर्बल लैंग्वेज कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ना, जैसे आ जाएगा कहते हैं क्या, कहते हैं क्या, कहते हैं जैसे हम कहते हैं का हलवा, इसमें कौन सा लैंग्वेज आएगा, ये कौन सा लैंग्वेज होगा, साइन लैंग्वेज होगा, ठीक है। जैसे इसके नीचे आते हैं तो होता है नॉन वर्बल, क्या होता है नॉन वर्बल, लेकिन इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट एंड फीलिंग बाय रिटेन, मतलब एक ऐसा, यह एक ऐसी भाषा है जिसको हम लिख के क्या करते हैं किसी दूसरे को देते हैं, वो कौन सी भाषा होती है वर्बल लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है, ठीक। जैसे हम कहीं चैटिंग करते हैं तो लिख के, एप्लीकेशन दिए तो लिख के दिए, तो कौन सी लैंग्वेज होती है, ये होती है कौन सी नॉन वर्बल लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या होती है, एक ऐसा भाषा होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सड़क पे लगा प्लस, ये क्या है सड़क पे लगा एरो, ये कौन सा होता है नॉन वर्बल लैंग्वेज होता है, ठीक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ठोको और दबा के आगे बढ़ो, सपोर्ट कीजिए, बाकी थैंक यू।